डेंटिंग के काम में कितना खर्चा आया है और पेंट के काम में कितना खर्चा आया है, इलेक्ट्रिशियन के काम में कितना खर्चा आया है और मैकेनिकल काम जो थे उनमें कितना फिर खर्चा आया है। 45,000 रुपये कहा था, तो अभी तक हम काउंट करें डेंटिंग का काम का और पेंट के काम का, तो हमने उनसे न्यू लगवाई थी, प्रॉपर चेक लगाया। आमिर भाई ने हमसे कितने पैसे लिए, ये रही अपनी मेहरू और ये आपका भाई जी। आज मैं अपनी मेहरू की मुकम्मल इंस्टॉलेशन के मतलब आपको बताऊंगा अभी तक मेरा जो है कितना खर्चा आ चुका है इसकी इंस्टॉलेशन में, डेंटिंग के काम में कितना खर्चा आया है और पेंट के काम में कितना खर्चा आया है, इलेक्ट्रिशियन के काम में कितना खर्चा आया है और मैकेनिकल काम जो थे उनमें कितना फिर खर्चा आया है। उसके मतलब आपको सारी डिटेल बताऊंगा अब तक मेरा कितना खर्चा हो चुका है और मज़ीद जो जो काम होगा उसके मतलब भी आपको बताएंगे, जो जो काम इसमें होने वाला और जो जो हो चुका है। पिछली वीडियोस में भी जिन भाइयों ने देखा होगा उनको आइडिया होगा। आज मुकम्मल जो इस पर अभी तक जितना खर्चा आया उसके मतलब आपके साथ वीडियो शेयर करेंगे। ये रही वीडियो। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है नवीद अहमद और एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। जी, डेंटिंग पे हमारा ख़र्चा कितना आया उसके बारे में बात करते हैं। काफ़ी कमी पेशी के बाद 30,000 रुपया डन हुआ था और डेंटिंग में जो भी एक्स्ट्रा मटीरियल आना था वो हमने खुद परचेज़ किया, वो हमारे ज़िम्मे था। और उनकी जो भी मज़दूरी वगैरह वो 30,000 रुपया थी। अब जो सामान इसका था वो आया था 10,000 रुपये का, जो भी छोटा मोटा जो भी डेंटिंग के काम पे इस्तेमाल होना था और जो भी चीज़ उनको चाहिए थी वो उन्होंने लिख दी थी और मैं मार्केट से जाके ले आया था। और तकरीबन उसका बिल बना था 10,000 रुपया और 30,000 रुपया डेंटर भाई ने लिया था। तो ये हमारा डेंटिंग के काम पे तकरीबन खर्चा आ गया 40,000 रुपये का। अब मेहरू के पेंट की बात करते हैं कि उस पर कितना खर्चा आया था। पेंट वाले भाई ने तकरीबन हमें 45,000 रुपये कहा था, तो थोड़ी बहुत ही कमी पेशी के बाद 42,000 रुपये पे डन हुआ था। इसका मुकम्मल जितना भी पेंट है मुकम्मल और ओवर अंदर से बाहर से जितना भी है उस टोटल ख़र्चा उसका उन्होंने हमसे लिया था 42,000 रुपये। तो अभी तक हम काउंट करें डेंटिंग का काम का और पेंट के काम का, तो इन दोनों चीज़ों पे मेरा कम से कम 82,000 रुपया लगा था। अब ये ज़्यादा या कम इसका तो मुझे कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि मैं आपको पिछली वीडियोज़ में भी बता चुका हूँ कि पहली दफ़ा ही मैंने अपना ये गाड़ी का काम करवाया है। काफ़ी टाइम से गाड़ी अपने पास थी और काफ़ी ज़बरदस्त थी, इसीलिए इसको रिस्टोर करवाया था। और ये ख़र्चा इसका डेंटिंग के काम पे और पेंट के काम पे ख़र्चा जो टोटल है वो 82,000 रुपया आया था। अब बात कर लेते हैं हमारी मेहरू की वायरिंग पर हमारा कितना ख़र्चा आया, इलेक्ट्रिशियन भाई ने कितने पैसे लिए। मुकम्मल इसकी वायरिंग करवाई थी इलेक्ट्रिशियन भाई से, थोड़ा सामान भी इसका परचेज़ किया था, जैसे कि बैक लाइट्स हैं, इंडिकेटर्स लाइट, पार्किंग लाइट्स जो है वो भी हमने उनसे न्यू लगवाई थी। और मुकम्मल वायरिंग फिटिंग जो भी उनसे करवाई प्रॉपर तरीके से। लाइट्स की जो है हमने वायरिंग करवाई थी। पहले सिर्फ करवाई थी, जोड़ लगे हुए थे, तार छील के आपस में जोड़ा और टेप लगा दिया। हमने उनको कहा था प्रॉपर अगर जैक लग सकते हैं तो उन्होंने जैक लगाए। इसी तरह इंडिकेटर, हेडलाइट, बैक लाइट सब पे उन्होंने प्रॉपर जैक लगाए, अच्छे तरीके की वायरिंग की। तो उस पर इनका टोटल ऑल ओवर जो सामान उनसे मैंने ख़रीदा और जो वायरिंग का ख़र्चा ये तकरीबन 15,000 रुपये के अंदर पूरा हो गया था। और सारा जो भी इनसे सामान जैसे मैंने आपको बताया लगवाया, प्रॉपर जो उनको वायरिंग पहले इंजन के फिट करने पे मुकम्मल जितना भी उन्होंने काम किया, डेंटर भाई से गाड़ी दोबारा आने पे, उसकी इंजन की फ़िटिंग पे, इंजन को स्टार्ट करने पे, इसके बाद जब दोबारा गई पेंट हुआ दोबारा उनके पास ही मुकम्मल इस सारे काम का ख़र्चा और जो सारा काम जो उन्होंने किया और उस पे जो चीज़ें लगाई इस पर तकरीबन मुकम्मल जो मेरा ख़र्चा आया वो था 15,000 रुपये का। और जी अब बात कर लेते हैं कि आमिर भाई ने हमसे कितने पैसे लिए। आमिर भाई ने इंजन को रिमूव किया, इंजन को दोबारा इंस्टॉल किया और इसके साथ उस जब गाड़ी की रिस्टोरेशन जो हो रही है तो फिर गाड़ी की ट्यूनिंग वगैरह भी मस्ट है, क्योंकि गाड़ी का इंजन ऑलरेडी आपको बताया है मैंने पिछली वीडियोस में कि गाड़ी का इंजन बिल्कुल ओके था। फिर भी जब मैंने सोचा कि इसकी ट्यूनिंग और सर्विस वगैरह करवा लेनी चाहिए, कोई छोटी मोटी चीज़ें अगर मेजर चेंज होने वाली हैं तो उसको भी चेंज कर लेते हैं। अब वो कोई मेजर ऐसी बड़ी चीज़ तो कुछ भी नहीं थी। जो नट बोल्ट्स जो वो कुछ न्यू लगा लिए, कुछ रफ्टे सील वगैरह ये सब चीज़ें नहीं डलवा ली इंजन की, और इसके अलावा कोई चीज़ नई नहीं डली।
और ये आमिर भाई ने तकरीबन मुझसे चार्ज किए हैं जितना भी सामान और उनकी अपनी मजदूरी, ये टोटल 15,000 रुपया उन्होंने मुझसे इसका चार्ज किया था। जैसे कि आपको स्टेप बाय स्टेप मैं इसकी सारी डिटेल बता चुका हूँ कि इस पर इसकी डेंटिंग पे कितने पैसे लगे, इसकी पेंट पे कितने पैसे लगे, इलेक्ट्रिशियन पे और इंजन की फ़िटिंग, रिमूविंग, मैकेनिकल जो भी काम थे उस पर कितना ख़र्चा आया। अब आमिर भाई से तो ऑलरेडी पहले भी काम करवाते हैं, तो उनका बिल और इलेक्ट्रिशियन का बिल ये मुझे मुनासिब भी लगा जो भी उन्होंने किया। कुछ चीज़ें क्योंकि सामान का भी बिल था, उनकी मजदूरी वगैरह थी। अब डेंटिंग और पेंटिंग का काम जो था उसमें अब मुझे कंफर्म आइडिया नहीं है कि ये ज़्यादा है ये कम है। आप भाई लोग जो देख रहे हैं वही बताइएगा कि कम चार्ज किए हैं कि ज़्यादा चार्ज किए हैं। जी आज की वीडियो में मैंने आपके साथ इसकी इंस्टॉलेशन की जो कास्ट है वो शेयर की है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह इंटीरियर में जो जो चेंजिंग मैंने की या जो चीज़ें जो मैंने ली जो इससे हट के हैं, क्योंकि वो इंटीरियर आपको पता है अपने शौक़ से बंदा करता है, उसको इंस्टॉलेशन में मैं नहीं डालूँगा। इंस्टॉलेशन जो है गाड़ी की बॉडी की हो गई, इंजन पेंट की हो गई और इंजन की जो ट्यूनिंग वगैरह हो गई, ये इसके मतलब जो भी मेरी कास्ट है ये वो मैंने आपके साथ शेयर किया है। इंटीरियर हर किसी का अपनी मर्ज़ी होती है, वो जितने पैसे लगाएगा उतना अच्छा हो जाएगा, जितने कम पैसे लगाएगा। कुछ वीडियोस में आपने देखा हुआ है कि जो जो चीज़ें मैंने लगाई हैं उनकी अब कितनी मुझे कास्ट आई है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में प्रॉपर काउंट करके वो मैं आपके साथ उसकी भी वीडियो शेयर करूंगा। आज की वीडियो आप सबको कैसी लगी, लाइक और कमेंट करके अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा। और नए आने वाले भाइयों से गुजारिश है कि वो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि नए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको मिल सके। आप सबको वीडियोस कैसी लग रही हैं लाजमी अपना फीडबैक दीजिएगा, भाई को सपोर्ट करिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।